नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाय मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स वार्षिकांक। एसपीडी बुक के द्वारा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है वार्षिकांक, इसमें जो एमसीक्यू दिए रहते हैं लास्ट में, उस एमसीक्यू को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरे यहाँ पे साल यानी 2025 के पूरे करंट अफेयर्स को यहाँ पे दिया गया है एमसीक्यू के तौर पे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो आज हमारा ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम कुल 100 एमसीक्यू को पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर CGL 4, 10+2 बिहार SSC, कार्यालय परिचारी का भी एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, SSC या फिर रेलवे या फिर जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले, एक सेकेंड, वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है? तो ये है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य बाहर से आने वाले गाड़ियों पर, वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो ये 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया है, वो है यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, छठा वियतनाम भारत सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हनोई में, वियतनाम की राजधानी हनोई में भारत और वियतनाम के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है विनबैक्स, उसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रजनीकांत को, ऑप्शन बी, रजनीकांत राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री कौन सा देश था? तो फोकस कंट्री था जापान। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ अभ्यास का आयोजन किया जाता है, जो कि वायुसेना के द्वारा 2 वर्षों में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने भारत के 53वें CJI के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया बेलगावी, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन ए। ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 की थीम क्या थी? तो इस बार COP30 का जो थीम था वो था कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम, जो कि अमेरिका में है, गुआम में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में
भाग लिया। तो मालाबार 2025 का जो आयोजन हुआ है इस बार गुआम में हुआ है, जो कि अमेरिका में है, और इसमें भारत का जो नौसेना का पोत है ये INS सह्याद्री ने भाग लिया। ऑप्शन डी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में NDA ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो ये 202। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किन दो समुद्री तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो मिला है उड़ीसा के दो समुद्र तट को, वो है सुनापुर और पुरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनापुर और पुरी जो समुद्र तट है इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र जो जगह है वो है झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग बुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है सिक्किम का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया है? तो न्योमा जो एयरबेस है जो पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास में है, भारत ने फिर से इसको शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये संशोधित जो भारत नेट योजना है इसको लागू करने वाला पंजाब राज्य पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये पलक मुच्छल। ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 में शामिल किया गया। पर्यावरण थिंक टैंक, पर्यावरण पे जो थिंक टैंक है जर्मन वॉच, उसके द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में जो 2025 का भी सूचकांक आया है इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 15वां। ऑप्शन नंबर बी। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल, इसका सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो इसका सफल आयोजन जो हुआ है वो हुआ है राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड जेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है डेविड जेले को, जो कि कहाँ के हैं? हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं, और इनका जो उपन्यास है फ्लेश, इसके लिए इनको 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पनुत सारंगू सेकेंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है भूटान। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो पहली महिला महासचिव के रूप में शेख अल नौवेस, ऑप्शन नंबर बी, शेखा अल नौवेस को यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इथोपिया को। इथोपिया के अदिस अबाबा में COP32 की बैठक यहाँ पे 2027 में होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग यानी गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित जो हुआ है भारत का, वो हुआ है यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो ये किया गया है बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ के अर्धसैनिक बल के महिला कर्मियों ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का उद्घाटन या फिर अनावरण किया है। अगला प्रश्न है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो ये किया गया है कुंचला कैवल रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी, कुंचला कैवल रेड्डी का चयन हुआ है अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुरुआत किया। इसके साथ ही पूरे भारत में वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 164, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यधारा टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज हैं। कॉलिंस डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है उसी तरीके से कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग वर्ड जो है उसको यहाँ पे घोषित किया है कॉलिंस डिक्शनरी ने। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो ये है INS इच्छक। INS इच्छक जो है पोत, इसको कोच्चि में जो स्थित है नौसेना बेस वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है PPL ने। अगला प्रश्न है हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जो बने हैं भारतीय मूल के, वो बने हैं जोहरान ममदानी, ऑप्शन नंबर बी, जोहरान ममदानी। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नाजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो प्रदान किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो ये है रोहिणी नीलेकर्णी, ऑप्शन सी, रोहिणी नीलेकर्णी यहाँ पे हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला बनी है। अगला प्रश्न है अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है गजला हाशमी।
गजाला हाशमी यहाँ पे वर्जीनिया की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ये नेक्सकार 19 ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्सकार 19 नामक पहली घरेलू थेरेपी का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शेफाली वर्मा एक क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री श्री रवि शंकर को। ऑप्शन नंबर सी। $100 बिलियन के बाजार पूंजी का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? तो ये बना है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये पहला देश बन गया है मालदीव, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी जो कि 4400 किलोग्राम था संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो ये जो था CMS-03 के नाम से इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, CMS-03। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को सबसे ज़्यादा गरीबी से निपटान करने के लिए यहाँ पे अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है अटल नगर नया रायपुर में, अटल नगर नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? तो क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है लखनऊ को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है स्मृति मंधाना ने। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। ऑप्शन नंबर डी, जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दुबई में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो ये थे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज। अगला प्रश्न है, किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? तो ये नींबू जो है तमिलनाडु का GI टैग प्राप्त नींबू है जिसका नाम है पुलियान कुड़ी नींबू। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पे वहाँ पे 76वां जिला बनाने का घोषणा वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये अर्जेंटीना को हराकर भारत ने इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया है वर्ष 2026 को। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय एकल खिलाड़ी बनी है दीक्षा सुधाकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा? तो ये मोन्था का नाम जो है, जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया। कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? यानी सिंपल सा बात है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है। पहले आसियान में 10 सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है पर्थ में, ऑस्ट्रा हिंद 2025। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा जो है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में टॉर्च बियरर होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया शांता रंगास्वामी को। शांता रंगास्वामी जो है क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो ये किया है अजीत और अपराजित को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किससे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये उपाधि प्रदान की गई है नीरज चोपड़ा को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो ये मिला है अहमदाबाद गुजरात को। राष्ट्रमंडल खेल 2030 गुजरात के अहमदाबाद में होगा। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन जिसका नाम है CR450 का अनावरण किया है? तो ये किया है चीन ने। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमलाघोबेली को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री 2, मैत्री सेकेंड। अब आप कमेंट में ये बताएंगे कि अन्य 3 जो अंतरिक्ष में अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन है उसका नाम क्या क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी यहाँ पे देगा। अगला प्रश्न है, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस जो माँ के द्वारा बच्चों में संचरण होता है
उसको रोकने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बना है मालदीव। मालदीव जो बना है हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस जो संचरण से फैलता है, माता से बच्चे में आता है, उसको रोकने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर, 72 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अदानी इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर गूगल अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI सेंटर स्थापित करेगा विशाखापत्तनम में। एक तो अमेरिका में है और दूसरा विशाखापत्तनम में दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करेगा। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो जो है ये है यहाँ पे वेनेजुएला की, वेनेजुएला यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, पहली बार ये नियुक्त की गई है दीपिका पादुकोण। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्पल फेयर 2025 जो है पणजी गोवा में किया गया, इसका आयोजन तीसरी बार 2025 में आयोजित किया गया है। BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो भावना चौधरी बनी है, ऑप्शन नंबर सी। BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पहला सेमीकंडक्टर नवाचार का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है किसके द्वारा? कैलिफोर्निया के द्वारा। कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित करने का यहाँ पे मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदयी 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये अरुणोदयी 3.0 योजना जो है ये शुरू किया गया है असम में। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार जो है देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो ये 12वां मेट्रो राज्य बन गया है बिहार, पटना में मेट्रो रेल सेवा के उद्घाटन के तत्पश्चात। अगला प्रश्न है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन यानी बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के मीगला दर्रे पर, कौन सा दर्रा है? मीगला दर्रा, मीगला दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात यानी कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट घोषित किया है? तो ये है मखाना। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो विदर्भ ने शेष भारत को हराकर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शेष भारत को 93 रनों से हराकर ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीत गया और तीसरी बार ये खिताब जीता।
भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का जलावतरण किया? तो ये आईएनएस अंड्रोथ का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर लोक नेते डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? इलन मस्क बन गया है। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता सफारी, भारत का पहला चीता सफारी शुरू किया गया है। अब आप बताएंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लॉट कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहां पे? बेमागल, कर्नाटक में। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लॉट स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी है? तो कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया? तो बथुकम्मा ये कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद, तेलंगाना में। बथुकम्मा तेलंगाना का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? पहला सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली हो गया है, जो रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला सरकारी अस्पताल बना है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। अगला प्रश्न है, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो यह बन गया है तेलंगाना का गांव है नागर कुर्नूल। नागर कुर्नूल गांव जो है भारत का, दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन था। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहां खोला गया है? तो ये खोला गया है चीन के गुइझोउ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुइझोउ चीन दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है। दलजीत दोसांझ। अगला प्रश्न है, जो कि एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया दिल्ली के ओखला में। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र बनेगा यहाँ पे। और आज का अंतिम सवाल है, बाल विवाह मुक्त अभियान, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये जिला बना है बालोद, ऑप्शन नंबर बी, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद। ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।